ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਮੋਦੀ सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार। आप देख सकते हैं कि जितना जोश खरोश मर्दों में है उससे कहीं ज्यादा जोश इन किसान महिलाओं में है। मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार साडे हक साडे हक काला कानून काला कानून रद्द करो। हमारे साथ मोदी मर गया। हमारे साथ इस वक्त कुछ महिलाएं मौजूद हैं और आप जैसे देख सकते हैं खुद कि किस तरह से जितना मर्दों में जोश खरोश है उससे कहीं ज़्यादा जोश इन महिलाओं में है, इन किसान महिलाओं में है जो लड़ाई करने के लिए पिछले कई महीनों से सिंगू बॉर्डर के सड़कों पर जो है वो बैठी हुई हैं किसान आंदोलन में। और पूरा जोश जो है वो इन महिलाओं की वजह से और पूरी जो इस आंदोलन को तेज़ी मिली है इन महिलाओं के प्रेजेंस होने की वजह से मिली है। ट्रैक्टर रैली होने वाली है, इनसे हम जानेंगे। जैसे कि बहुत बार खबरों में आ चुका है कि 500 से ज़्यादा महिलाओं ने जो है वो उस ट्रैक्टर रैली को लीड करने के लिए ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग ली है। ये महिलाएं किस तरह से पूरे 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को देख रही हैं और सरकार जिस तरह से और दिल्ली पुलिस जिस तरह से हथकंडे अपना रही है इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, उसके बारे में क्या सोचती है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी सबसे पहले और जानना चाहती हूँ कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकलेगी कि नहीं निकलेगी। निकलेगी, जरूर निकलेगी। मैं कुलदीप कौर सरपंच पिंड नईंवाला ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਆਪਦਾ ਝੰਡਾ ਜ਼रूर लहराएंगे। अच्छा ठीक है। हाँ जी। लेकिन अभी जैसे कल एक शख्स को पकड़ा गया है जिसमें उसने ये बात कबूली है कि दिल्ली पुलिस ने मतलब दिल्ली पुलिस ने नहीं पुलिस ने उसको ट्रेनिंग दी है कि उसमें जो ट्रैक्टर रैली निकलेगी उसमें वो दंगा फैलाया जाएगा। तो फिर आप उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, क्योंकि मतलब सरकार जो है आप दिल्ली में दाखिल होने की बात कर रहे हैं, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई भी की जा सकती है क्योंकि पुलिस और सरकार जो है इस रैली को रोकना चाहती है। ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਦੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਖੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ। ठीक है। हाँ तो आप लोग शामिल रहेंगे उस ट्रैक्टर रैली में। जी 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 ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨਈਆਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਵਾਦੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਵਾਦੀ ਆ। ਆਪ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ उठांगे, बेशक ਸਾਨੂੰ जिन्ना चर मर्जी बैठना पै जाए हजे होर ते रैली भी जरूर कटांगे। लेकिन सरकार जो है एक तरह से बार बार बोल रही है इस बात को कि हमने जो प्रस्ताव दिया है किसानों को कि कुछ सालों के लिए इसको निलंबित कर दिया जाए कानून को और फिर उसके बाद इसको लागू किया जाए कृषि कानून को, तो आप इस बात को मान क्यों नहीं लेते हैं? क्यों आप इस बात जिद पर अड़े हैं कि कृषि कानून रद्द ही होने चाहिए? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜ ਗਏ ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਦ ਦਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ उठांगे। अच्छा, चीफ जस्टिस ने एक बात बोली है कि महिलाएं जो हैं वो आंदोलन से चली जाएं, ठीक है, या बच्चे चले जाएं क्योंकि सर्दी भी है उनकी हालत को लेकर। तो चीफ जस्टिस को क्या कहना चाहेंगे? क्या महिलाओं का अधिकार नहीं है इस आंदोलन में पार्टिसिपेट महिलाओं ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 5 ਸਾਲ ਚੱਲੇ, 10 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਲੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਾਂਗੇ,
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਥੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਜਿੱਦ कह चुकी है कि हम आपको बहुत बेहतरीन ऑफर दे चुके हैं, अब किसानों के ऊपर है कि वो रिकंसिडर करें और जो उनका प्रस्ताव है उसको मान ले सरकार को लेकर। लेकिन अभी कुछ वक्त पहले ही, मतलब एक दिन पहले ही यहाँ पे कुछ हलचल हुई है सिंगू बॉर्डर में कि जिस तरह से एक शख्स पकड़ा है किसानों ने, जिसमें उसने ये बात कबूली है कि पुलिस वाले जो हैं और सरकार के जो नुमाइंदे लोग हैं वो किस तरह से पुलिस के साथ मिलजुल कर उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। 26 जनवरी की जो किसानों ने कॉल दे रखी है अपने ट्रैक्टर रैली की, दिल्ली में अंदर जाने की, उसको बदनाम करने के लिए, उसमें दंगा फैलाने के लिए और उसमें जो 4 किसान लीडर हैं उनको गोली मारने के लिए जो है किस तरह से व्यवस्था की गई और पुलिस वालों ने किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी, ये पूरा मामला हमारे सामने आया है। हम लोग मौजूद हैं सिंगू बॉर्डर पर। सिंगू बॉर्डर पर हमारे साथ कुछ किसान लोग मौजूद हैं जो पिछले कई महीनों से जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दिल्ली के जो अलग अलग सीमाएं हैं वहाँ पर जो है डटे हुए हैं, कृषि कानून जो है उनको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी वजह से जो है सरकार के साथ इनकी मीटिंग जो है फेल हो गई है। हम इनसे बातें करेंगे। आप हमारे आसपास देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर रैली को लेकर इन लोगों ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं और पूरे मूड में है कि ये दिल्ली में अंदर जाएंगे और सरकार तक अपनी बात जो है कृषि कानून वापस लेने की, उसको वहां तक कानों में उनके पहुंचाएंगे। हम बात करेंगे इन किसानों से और हम जानेंगे इनकी आखिर और क्या क्या तैयारियां हैं और क्या सरकार से ये लोग चाहते हैं और जिस तरह से एक जो दंगाई जो एक पकड़ा गया है उसको किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ से आए हैं और आप इस पूरे जो है आपकी क्या क्या तैयारी हैं 26 जनवरी को लेकर। मेरा नाम तरप्रीत सिंह है, हम जलंधर से आए हुए हैं। मेरे साथी लोग आज ही पहुंचे हैं। हम लगभग 10-12 लोग 2 महीनों से यहीं ठहरे हुए हैं। 26 जनवरी की जो परेड की तैयारी है वो तो हम करेंगे ही, चाहे मोदी सरकार जितना मर्जी मतलब पूरा तानाशाही पर उतरी है कि वो कह रहे कि हम करने नहीं देंगे। दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम किसानों के दिल्ली के अंदर घुसने नहीं देंगे, पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फ़ैसला दिया कि किसानों को हक है, मतलब अपना प्रोटेस्ट करने का हक है, वो रोड पर बैठ सकते हैं और वो अपनी जो मांगे मनवाने के लिए परेड भी कर सकते हैं। पर दिल्ली पुलिस कह रही है कि प्रशासन को प्रॉब्लम आ गई किसानों की परेड की वजह से। पर हम लगभग, आपने देखा, आपके मीडिया ने भी देखा, हम लगभग 60 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा जो ये संघर्ष है बिल्कुल शांतमय चल रहा है। हमने यहाँ पर किसी का एक फूल तक नहीं तोड़ा, हम किसी को नुकसान पहुँचाने यहाँ नहीं आए हैं। हम तो अपनी जो मांगे हैं, कृषि जो बिल ये लेकर आए हैं किसान का गला घोटने के लिए, इन्होंने जो प्रस्ताव हमारे किसानों को दिया, इन्होंने जो ऑर्डिनेंस जारी की है, पहले इन्होंने लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन की आड़ में इन्होंने ऑर्डिनेंस लेकर आए, वो बिल्कुल गलत है। ऑर्डिनेंस तो एक एमरजेंसी में लाए जाते हैं। हम यही पूछना चाहते हैं कि तब कौन सी एमरजेंसी थी? पहले तो इन्होंने मजदूर, किसान और सभी वर्गों का, जो छोटे व्यापारी भी थे उनका भी गला घुटा, उनको लगभग 2-2.5 महीने घरों में बंद करके रखा। कोरोना बताया गया। आप यहाँ खड़े हो, लगभग यहाँ 20 लाख किसान मौजूद है। हमने एक दिन भी यहाँ मास्क नहीं पहना। दिल्ली में ये कह रहे हैं कि 2000 रुपये तक जुर्माना रखा हुआ है बिना मास्क के। तो ये देखो यहाँ कोरोना कहाँ गया। हम ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ कोरोना कहाँ है। लगभग 20 लाख लोग बैठे हैं पूरे पंजाब से, पूरी तैयारी करके लगभग लाखों ट्रैक्टर जहाँ आ रहे हैं इसी परेड में शामिल होने के लिए। परेड के लिए हमारी जथेबंदियों ने निश्चित कर दिया कि हम परेड करेंगे। दिल्ली पुलिस को मानना पड़ेगा। आज और कल का दिन, 2 दिन बीच में हैं। पूरे डिसिप्लिन के साथ हमारी जो फोर्स है, जैसे फौज अपनी टुकड़ियों में बांटकर जाती है, वैसे ही हम परेड करेंगे। किसान परेड ये एक ऐतिहासिक परेड होगी और आने वाली पीढ़ियां भी देखेगी कि किसान ने क्या किया था। बिल्कुल जो फोर्स है हमारी जथेबंद तरीके से टास्क फोर्स की वजह से उधर जाएगी और परेड हम करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से कल एक शख्स पकड़ा गया है जिसने पूरी बात कबूली है कि 26 जनवरी को लेकर किसानों की जो ट्रैक्टर रैली है उसको रोकने के लिए पुलिस ने किस तरह से इंतजाम किया गया। बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। हाँ, ठीक है, ट्रैक्टर नहीं रुकेगा। हाँ, ठीक है। किसान का ट्रैक्टर चलेगा। हाँ,
तो ट्रैक्टर नहीं रुकेगा। तो मतलब जिस तरह से बताया गया है कि वहाँ पे दंगाइयों को भेजने की कोशिश की पुलिस वालों ने, पुलिस पूरी तरह से आपको रोकने की कोशिश करके तोपते नहीं घबराने हमें क्या थे भी नहीं घबराते, ट्रैक्टर चलाएगा ठीक है। नो चलेगा, आराम नहीं घबराते क्या चीज अभी। तो ऐसा है जी, ये तो आपको भी पता है, सभी को पता है, ये काम तो सरकार का ही हो सकता है। आंदोलन तोड़ने के लिए वो क्या क्या हथकंडे अपनाती है, कभी क्या करती है, कभी कुछ करती है। तो इसमें तो उन्होंने पूछना, उन्हीं ने पता लगाना चाहिए। ये तो वो बंदे ठहरे हैं और एक बंदा नहीं है, उन्हें सारी बाप को भी पता है, उनकी गैंग है पूरी। तो ये हथकंडे अपनाने अच्छी बात नहीं है। किसान शांतिपूर्वक धरने पर 60 दिन से बैठे हैं, अपनी जायज मांग मंगवाने के लिए बैठे हैं और उनको मान जाना चाहिए। ज़्यादा इनकार करना अच्छी बात नहीं है। सब्र का भी हद होती है, सब्र टूटने वाला है किसानों का, लेकिन उसको समझ जाना चाहिए अभी भी समय है। हम तो मोदी से ये अपील करते हैं कि ज़्यादा इनकार बड़ों बड़ों को लेकर बैठ गया है। उसकी तीन साल के बाद, 3.5 साल के बाद ऐसा काम हो जाएगा, उसका कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। तो कृपया करके इन किसानों की आवाज़ को सुने, इनके हक को, उनका हमारा बस की बात है, हम उनके हक को दिलाए, ये अपील कर। मोदी ने अच्छा, सरकार जो है लगातार वो मूड में नहीं है कृषि कानून वापस लेने के लिए। वो कह चुके हैं कि हमने जो किसानों को प्रस्ताव दिया है उसी को किसान माने और उसके बाद हम जो है ऑफर नहीं दे सकते हैं। उनको ऑफर है कि हम कुछ वक्त के लिए जो है इसको लागू नहीं करेंगे कानून, नहीं रद्द करा के जाना पंजाब में। अच्छा, हाँ जी। और जिस तरह की तैयारियां जो पुलिस कर रही है आपको रोकने के लिए, यहाँ पे भी बैरिकेडिंग की हुई है और अलग अलग तरह से पुलिस जो है व्यवस्थाएं कर रही है आपको रोकने के लिए, उसका क्या करेंगे? जावांगे दिल्ली ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ। हाँ जी, रुकेंगे नहीं। 26 तरीक ਦੀ रैली करांगे। आपके कहना चाहिए? जो भी जथेबंदी हमारी फैसला लेंगी हम उसके साथ हैं। जैसे शांतिपूर्वक जाएंगे दिल्ली वालों को हमारी बातें माननी पड़ेगी और हम दिल्ली जाकर रहेंगे, हमारा ये निश्चित किया हुआ है। और दिल्ली जाने के बाद 26 जनवरी की मान लीजिए अगर कोई परेड हो जाती है, आपकी ट्रैक्टर रैलियां हो जाती हैं, उसके बाद आपके क्या वो है कि आपका आंदोलन आगे चलेगा? इसी तरह से सिंघू बॉर्डर पर भी ये आंदोलन हमारा ऐसे ही चलेगा, हम तो शर्तें अपनी मना के ही आएंगे। हाँ, जितनी भी देर मोदी अपना फैसला बदल नहीं लेता, जल्दी बदलें और हम ही अपने घरों को जाएं और ये हम अपनी शर्त मना के जाएंगे। ये तीनों कानून रद्द करा के ही जाएंगे, जितना देर मर्जी हम यहाँ पर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पे जो किसान हैं उनका साफ साफ कहना है कि जब तक सरकार जो है उनकी बात नहीं मान लेती है, उनकी मांगे नहीं मान लेती है, तब तक वो इसी तरह से अपना आंदोलन करते रहेंगे और 26 जनवरी को वो अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और दिल्ली में दाखिल होंगे। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट रिजवान रहमान के साथ हिना फातिमा, फ्रीडम एक्सप्रेस।